देवगढ़ राज्य में राजा वीर अपने छोटे से परिवार के साथ रहते थे, जिसमें उनकी दूसरी पत्नी और उनकी 2 पुत्रियां थी। जहां पुत्री रिया पहली पत्नी से थी तो वहीं दिया दूसरी पत्नी से थी। जब एक दिन पुत्री रिया, ये सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी है आपकी? पिताजी, वो मैं राज्य के दौरे पर जा रही हूँ। बहुत दिन हो गए मुझे दौरे पर गए, इसलिए आज सुबह सुबह जा रही हूँ। ओह, अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। पुत्री, मैं तो कहता हूँ आप अपने साथ अपनी बहन को भी लेते जाइए। अरे महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं अपनी बेटी को इतनी धूप में उन गरीब गंदे लोगों के बीच में नहीं भेजूंगी। रानी के इस तरह कहने पर राजा वीर गुस्सा होते हैं कि तभी राजकुमारी रिया कहती है, ओहो माँ, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी प्रजा के लोग बहुत अच्छे और सफाई पसंद करते हैं, और जब मैं उनसे मिलने जाती हूँ ना तो वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। तुम तो रहने ही दो, उन गरीब लोगों के बीच में रहती रहती तुम्हारी भी सोच उन जैसी छोटी हो गई है। हाँ माँ, बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं नहीं जाऊंगी साथ में। वो दोनों माँ बेटी ये कहकर वहाँ से चली जाती है, जबकि राजकुमारी रिया महाराज से कहती है, जाने दीजिए पिताजी, आप दिया और माँ की बातों पर गुस्सा मत कीजिए। पुत्री, खैर छोड़िए और आप राज्य के दौरे पर जाएं, क्योंकि मेरे ख्याल से प्रजा आपका इंतजार करती होगी। जाइए। जी पिताजी, मैं चलती हूँ। राजकुमारी रिया वहाँ से चली जाती है, जबकि दूसरी तरफ महल के बगीचे में बैठी वो दोनों माँ बेटी गुस्से में पागल होती है। माँ, आखिर इस रिया ने पिताजी पर कौन सा जादू किया है जो पिताजी इसकी हर समय वाह करते हैं? हाँ बेटी, यही तो बात है जो मुझे परेशान करती रहती है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द इसका भी समाधान निकालूंगी। दोनों बातें करते हुए वहाँ से चली जाती है, जबकि दिन यूं ही गुजरते हैं जब एक दिन महल में कुछ लोग महाराज के पास आते हैं। प्रणाम महाराज। अरे आप सब यहाँ, बताइए क्या समस्या है? महाराज, आज हम आपके पास अपनी समस्या को लेकर नहीं, बल्कि राजकुमारी रिया का धन्यवाद करने आए हैं, जिन्होंने हमारे लिए नहर पर पुल का निर्माण करवाया है महाराज। जी महाराज, इसलिए हम सब चाहते हैं कि इस राज्य की अगली रानी राजकुमारी रिया ही होनी चाहिए। राजा वीर सारे गांव वालों के मुंह से राजकुमारी रिया का नाम सुनकर अंदर ही अंदर बहुत प्रसन्न होते हैं। जब अचानक वहां राजकुमारी रिया अपने होने वाले पति राजकुमार वेद के साथ आती है। क्या हो पिताजी, क्या बात है और आप सब यहाँ? जी पुत्री, दरअसल हमारे राज्यवासियों की मांग है कि हम आपको राज्य की अगली रानी घोषित कर दें, इसलिए मैं आपकी काबिलियत और समझदारी को देखते हुए आपको इस राज्य की रानी घोषित करता हूँ, और आज से ये राजगद्दी और शाही ताज आपका है रानी। राजा वीर के इस तरह कहने पर राजकुमार वेद भी बहुत खुश होते हैं। हाँ महाराज, मैं भी यही चाहता था कि जितनी राजकुमारी रिया की काबिलियत है उन्हें इस राज्य की रानी बनाना चाहिए, और आज से मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी होने वाली पत्नी इतनी काबिल है। बिल्कुल राजकुमार वेद। खैर, अब ये ताज आज से आपका हुआ पुत्री रिया। राजा वीर के कहने पर राजकुमारी रिया को शाही ताज पहनाते हैं, और जब ये उन दोनों माँ बेटी तक पहुँचती हैं तो वो गुस्से से पागल हो उठती है। माँ देखिए, इस रिया ने मुझसे मेरी राजगद्दी छीन ली। हाँ बेटी, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ। इतनी आसानी से तो ये राजगद्दी मैं रिया को थोड़ी ना आती आने दूंगी। अब तुम मेरे साथ चलो। फिर वो दोनों माँ बेटी जल्दी से काले शमशान जाती है, जहाँ एक तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या में विलीन था। ओम भीम नमो नमः। तांत्रिक दक्ष, अरे रानी दीपा, आप यहाँ? हाँ, आज मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? और अगर तुम मेरी मदद करोगे तो बदले में मैं तुम्हें सोने की मोहरें दूंगी। रानी दीपा ये कहकर उस तांत्रिक को अपने पास रखी ढेर सारी सोने की मोहरें दिखाने लगती है। जब तांत्रिक दक्ष कहता है, बताइए रानी, मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? तांत्रिक दक्ष के पूछने पर रानी दीपा उसे सारी बातें बताती है, जिसे सुनकर वो कहता है, रानी, मुझे भी अपनी शक्तियों को बचाने के लिए
एक राजवंश कन्या की बलि देनी है और आप भी अपनी सौतेली बेटी को अपने रास्ते से हटाना चाहती हैं, तो क्यों ना आप उसे मेरे हवाले कर दें। हाँ तांत्रिक दक्ष, ये सही रहेगा। ठीक है, तो मैं आज ही उसे तुम्हारे हवाले करूंगी। रानी दीपा ये कहकर महल चली जाती है, जहाँ राजकुमारी दिया अकेले बगीचे में बैठी होती है। रिया बेटी, रिया मेरी बात सुनो। वो दिया। क्या हुआ माँ, आप क्यों रो रही हैं? और दिया कहाँ है और क्या हुआ उसे? वो हम दोनों सैर पर निकले थे तो रास्ते में एक जंगली सुअर ने हमला कर दिया और उसे पकड़ कर ले गया। अब तुम मेरे साथ चलो और उसे बचा लो। माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी चलती हूँ आपके साथ। फिर रिया जल्दी से रानी दीपा के साथ जंगल जाती है, लेकिन उसे वहाँ ना कोई सुअर दिखाई देता है और ना ही राजकुमारी दिया। माँ दिया कहाँ है? यहाँ तो कोई नहीं है। तभी राजकुमारी दिया ये कह ही रही थी कि तभी अचानक वहाँ वही तांत्रिक और राजकुमारी दिया आई। माँ दिया तो बिल्कुल ठीक है। हाँ मेरी बेटी तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब तू ठीक नहीं रहेगी। तांत्रिक दक्ष, ये रही तुम्हारी अमानत। माँ ये आप क्या कह रही हैं और किस अमानत के बारे में बात कर रही हैं? हमेशा से तूने मेरी बेटी का हक छीना है, इसलिए आज मैं तुझे अपनी बेटी के रास्ते से हटाकर महाराज को कह दूंगी कि तू अपने किसी दूसरे प्रेमी के साथ भाग गई। फिर वो दोनों ये कहकर वहाँ से चली जाती है, जबकि तांत्रिक दक्ष हंसते हुए अपने साथ राजकुमारी रिया को काले शमशान ले जाता है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। कोई नहीं आने वाला तेरी मदद करने। ये मेरी जगह है, यहाँ सिर्फ मेरा राज है और आज मैं तेरी बलि देकर अपनी शक्तियों को दुगना कर लूंगा। तांत्रिक दक्ष ये कहकर अपनी काली विद्या करने लगता है, जबकि दूसरी तरफ वो माँ बेटी राजकुमारी रिया के भागने के बारे में झूठी बातें फैला देती है, जिसे सुनकर राजा बहुत दुखी होते हैं। हाँ, ये मेरी पुत्री ने क्या किया? अरे मुझे तो बहुत घमंड था, हाँ, लेकिन उसने मेरा घमंड तोड़ दिया। अरे अब मैं राजकुमार वेद से किस मुंह से बात करूंगा? हाँ महाराज, जो होना था हो गया। अब आप अगर मेरी मानिए तो राजकुमार वेद से हमारी बेटी दिया का विवाह कर दीजिए। हाँ, तुम सही कहती हो। मैं आज ही राजकुमार वेद के पिता से बात करता हूँ। फिर महाराज कुछ ही समय में अपने मित्र से राजकुमारी दिया और राजकुमार वेद के विवाह की बातें करते हैं, जिसे उनके पिता स्वीकार कर लेते हैं और फिर वो कुछ ही दिनों में दोनों का विवाह कर देते हैं। और जब एक दिन, राजकुमार कब तक आप यूं ही उस मनुष्य धोखेबाज रिया को याद करते रहेंगे? उसे छोड़िए और मुझ पर ध्यान दीजिए। राजकुमारी दिया ये कहती है, जबकि वो उनकी बातें अनसुनी करके वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात एक साधु बाबा से होती है। क्या हुआ राजकुमार, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? साधु बाबा, प्रणाम प्रणाम। आप यहाँ? हाँ, असल में मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मेरी नजर आप पर पड़ी, इसलिए यहाँ चला आया। बताइए, क्या कोई परेशानी है? साधु बाबा के पूछने पर राजकुमार वेद उन्हें सारी बातें बताते हैं, जिसे सुनते ही वो अपनी आंखें बंद करते हैं और कहते हैं, राजकुमारी रिया निर्दोष है और इस समय वो काले शमशान में एक तांत्रिक की कैद में है और वो बहुत ही जल्द उसकी बलि देने वाला है। क्या बलि? लेकिन राजकुमारी रिया उस काले शमशान में पहुंची कैसे? राजकुमार वेद के पूछने पर साधु बाबा उन्हें सारी बातें बताते हैं, जिसे सुनकर वो हैरान रह जाते हैं। हाँ, इसका मतलब रानी दीपा और राजकुमारी दिया ने ये सब किया है। लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं राजकुमारी रिया को बचा कर रहूंगा। बताइए साधु बाबा, मुझे क्या करना होगा? राजकुमार वेद, राजकुमारी को बचाने के लिए उस तांत्रिक की शक्तियों को खत्म करना होगा, जिसके लिए आपको सूरज कुंड के अग्नि कुएं में जाकर मायावी जल लाना होगा। मगर वो अग्नि कुआं है, बहुत खतरनाक है वो, जिसमें जो जाता है
वो वापस नहीं लौटता। मैं तैयार हूँ साधु बाबा। मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। मैं अपनी पत्नी के लिए दुनिया की हर ताकत से लड़ूंगा। राजकुमार वेद ये कहकर सूरज कुंड जाते हैं, जहाँ वही अग्नि कुआं सामने दिखाई देता है, जिसमें आग के शोले भड़क रहे होते हैं। अरे ये अग्नि कुआं तो वाकई बहुत भयानक है। हाँ, और इसकी आग की गर्मी तो यहाँ तक आ रही है। हाँ, हाँ, अगर मैं इसमें गया तो मैं तो मर ही जाऊंगा। नहीं नहीं, चाहे मैं मर जाऊं मगर मैं अपनी प्रेमी को बचा कर रहूंगा। हाँ। राजकुमार वेद अपनी जान की परवाह किए बगैर उस अग्नि कुएं में कूद जाते हैं, जब अचानक वहां की आग बुझ जाती है और उन्हें मायावी जल मिल जाता है। मुझे ये मायावी जल मिल गया साधु बाबा। हाँ, अब जल्दी चलो मेरे साथ, और जैसे ही मैं कहूंगा तुम उस तांत्रिक की अग्नि कुंड में ये मायावी जल डाल देना। साधु बाबा ये कहकर अपने जादू से राजकुमार वेद को लेकर उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां राजकुमारी रिया कैद होती है। रिया, मैं आ गया हूँ रिया। अब मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। अभी राजकुमार दक्ष ये कह रहे थे कि तभी तांत्रिक दक्ष बोला, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अरे मैं आज इसकी बलि देकर ही रहूंगा। अभी तांत्रिक दक्ष ये कह ही रहा था कि जब साधु बाबा बोले, तुम मेरे होते हुए कुछ नहीं कर सकता तांत्रिक। राजकुमार वेद, जल्दी इस अग्नि कुंड में मायावी जल डालिए, डालिए। साधु बाबा के कहते ही राजकुमार वेद उस अग्नि कुंड में मायावी जल को डाल देते हैं, जिससे तांत्रिक समेत सब कुछ भस्म हो जाता है और वो अब महल पहुंच जाते हैं। और राजा वीर को सारी सच्चाई पता चलते ही उन माँ बेटी को सजा वो दे देते हैं और कहानी यहीं खत्म होती है। कहानी कैसी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लीजिए।